नमस्कार। जगतात्मा सूर्य नारायण अश्लेषा नक्षत्र में कर रहे हैं प्रवेश। 3 अगस्त से 16 अगस्त तक क्या रहेगा आपके लिए विशेष? राशि खुलेंगे, शत्रु झुकेंगे, भाग्य करवट लेगा या बंधन योग बनेगा? सूर्य नारायण जो आपके कर्म के स्वामी हैं वो बंधन के नक्षत्र में जा रहे हैं। छिपी हुई घटनाएं, जीवन के गुणतम परिणाम, जीवन के गुप्त रहस्य, वर्क प्लेस पे क्या क्या घटेगा आपके लिए। पहले आपको श्रावण माह के प्रथम सोमवार की मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपका कल्याण करें। भगवान सदाशिव आपके जीवन में प्रकाश दें, जीवन में प्रेम दें, कष्टों का हरण करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हमारे साथ देखना शुरू करिए। अश्लेषा नाम नागा नाम ग्रहणे वंदने तथा गुहा विद्या प्रदानित्यम बुद्धिम बलम विवर्धेत। अश्लेषा जो नक्षत्र है, देखो कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र पे जाके उसका फलाफल ज्यादा होता है। जैसे आप किसी विशेष जगह जाएंगे तो वहां के अनुसार काम करेंगे। अश्लेषा मतलब लिपट जाना। लिपट जाना अच्छा होता है, कोई प्रेम से आपके गले लग जाए, लिपट जाए। लेकिन लोग झगड़ा करते हैं तब भी लिपट जाते हैं आपको गिराने के लिए। बांध लेना, प्रेम में बांध लेना अच्छा है, लेकिन कोई छल से आपको बांध ले, भीतर तक प्रवेश कर जाना। इसके अधिपति ग्रह बुध है, देवता नाग है। इसकी शक्ति विसहरण शक्ति है, तीक्ष्ण है, रहस्यमय है, रणनीतिक है, गुप्त है और अपने बातों को लेकर चलता है, सत्य को उजागर करता है, छिपे कर्मों को प्रकट कर देता है। वृश्चिक राशि आपकी गहराई की राशि है, रहस्य की राशि है, अन्वेषण की राशि है, परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए हम आपकी राशि पे इतना ज्यादा काम करता है। ठीक है। आत्मकारक सूर्य जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो भीतर की छिपी हुई इच्छाएं प्रकट होंगी। अधूरे लक्ष्य जो वर्षों से कुचले जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, वो प्रकट होंगे, आपके भी और आपके सेना अधिकारी के भी, दोनों के। देखो मेरा काम है भैया आपको गूगल मैप की तरह रास्ता बता देना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब आप कहाँ से क्या प्राप्त करते हो। आप लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ जो मैं बताता हूँ घटित होती है, लेकिन जितने लोगों के साथ घटित होती है ना, वो बोलते ही नहीं, वो नहीं बोलते। उनको लगता है हाँ ठीक है, क्या बताने की जरूरत है। आप लोग समाज में अच्छे लोगों का ना बोलना बुरे लोगों के बोलने से ज्यादा खराब होता है। आप लोग बोलो, अगर आपके साथ जो अनुभव है, मैसेज क्या टाइप करने में उंगली दर्द करती है। मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेके, मतलब ये आपके राशि पे एक चैनल बना दिया हूं, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। कुछ कीटाणु टाइप आके यहाँ पे भौंक के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो। अच्छा, जिन्हें मेरी बातें नहीं समझ में आती वो ना देखें, लेकिन भौंके ना यार, तकलीफ होती है। ठीक है। तो बड़े फलादेश में क्या होगा, छिपी हुई चीजों का उजागर होगा। वो शत्रु हो सकते हैं, वो अवसर भी हो सकते हैं। करियर में टर्निंग पॉइंट आएगा। महादशा अंतरदशा चल रही है, नई संभावनाएं, नए क्षेत्र मिलेंगे। महादशा अंतरदशा सही नहीं चल रही है, बांध दिए जाओगे। एक्स्ट्रा प्रेशर आपको दे दिया जाएगा। सीनियर बेवजह बकवास करेगा, न खाता न भाई, जो मैं कह दूं वही होगा सही। ठीक है, इस तरह का बकवास करेगा। प्रमोशन पे अवरोध आ सकता है, रुकावट आ सकता है। इंटरव्यू में अगर लोग अच्छे रहे तो आपकी जो वाणी होगी थोड़ी तीखी हो सकती है, इसलिए वाणी को तीखा ना करें। रुका हुआ पैसा मांगने का समय मांग लीजिए। सरकारी धन, बीमा, टैक्स रिफंड इत्यादि जो कार्य हैं वो आप कर लीजिए। परिवार में छिपा हुआ विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन ससुराल से विवाद शुरू भी हो सकता है। अष्टम भाव का प्रभाव है ना। कई महीनों से जो बातें दबाई जा रही थी वो सामने प्रकट आ जाएंगी, खुल के सामने आ जाएंगी। पहले तनाव बढ़ेगा, लेकिन अंत में समाधान भी मिलेगा। आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलेगा ना तो भाई क्रोध बहुत आएगा, सांप जैसा फुफकारोगे। ठीक है। आपका सीनियर भी सांप जैसे फुफकारेगा। नाग पंचमी के पहले उनको दूध पिलाइए। सामाजिक स्थिति आपकी ठीक होगी। पुराने विरोधी भी आगे चल के सहयोग की भाषा बोलेंगे। कोई कानूनी मामला चल रहा है ना, उसमें राहत मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपको अच्छा वकील मिल सकता है, पैसा तो लेगा। देखो डॉक्टर, वकील और ज्योतिषी, इनको जो फीस मांगे वो दिया करो।
अगर ये आपका केस कम फीस लेके बिगाड़ दिए ना तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। इनसे रोज रोज तो मिलना नहीं है। खासकर ज्योतिषी के पास जब लोग आते हैं तो बहुत गरीब हो जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का उनका बिजनेस होता है, लेकिन ज्योतिषी की 2000-3000 फीस नहीं दे पाते बेचारे गरीब। हमारे पास कुछ लोग आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं आचार्य जी जहर खाने का पैसा नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया काहे परेशान हो रहे, राहु केतु आपका क्या उखाड़ लेगा, शनि क्या बिगाड़ लेगा। जो नंगा आदमी है वो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। ज्योतिष भी सामान्य जन के लिए बना ही नहीं है। अब आप उपाय नहीं कर पाओगे, पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, नग नहीं पहन पाओगे तो पूछने का मतलब क्या है। और दूसरी बात, जब आप ईश्वर के सामने ये बताना शुरू करते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, तो ईश्वर बोलता है बेटा तू गरीब ही रह, तुझे अमीर बनने की जरूरत क्या है। इसलिए अपने आईने को बड़ा करो, अपने दर्पण को बड़ा करो, ईश्वर बड़ी चीजें देगा। गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, ज्योतिष के क्षेत्र में डेफिनेटली मिलेगी सफलता। कुंडलिनी जागरण में सफलता मिलेगी। अचानक यात्राएं होंगी, सरकारी, धार्मिक, व्यवहारिक, तीनों यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। व्यवसायिक यात्रा, पिता के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिता की नसों में, मैं नहीं कहूंगा पैरालाइज हो जाएगा, ऐसा किसी के लिए बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उनको नसों से संबंधित परेशानियां, नसों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट में गैस बनेगी, रक्तचाप बढ़ेगा, नसों का तनाव बढ़ेगा। यात्रा करते समय घास पे टहलते हुए विषैले जीवों से दूर रहिए, बिच्छू से, सर्प से, कुत्ते टाइप लोगों से भी दूर रहना अत्यंत जरूरी है। नहीं ये काट लेंगे, चाट लेंगे और बाद में परेशानी का सबब बन जाएगा। आध्यात्मिक जागरण का समय है। महसूस होगा जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, कुछ और है। आगे चल के गुरु भी इसी नक्षत्र में चले जाएंगे, ठीक है, गुरु भी इसी नक्षत्र में जाएंगे। तो अश्लेषा कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। जिसने अच्छा किया है उससे अच्छा देगा, जिसने छल किया है उसके साथ छल होगा। और अब मैं मानता हूं कि आप लोग छल नहीं करे होंगे, इसलिए आपके साथ बेहतर होगा क्या ना करें। क्रोध में निर्णय बिल्कुल ना लें, क्रोध बढ़ेगा। क्रोध क्यों बढ़ता है, हम जिसे कहते हैं बहुत क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन है भैया। काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं इसलिए क्रोध ना आता है। एक बार में चीजें कनेक्ट नहीं हो रही इसलिए क्रोध ना आता है। किसी की गोपनीय बातें गोपनीय ही रहने दी जाए, सार्वजनिक ना करें। और अपनी गोपनीय बातें किसी को ना बताएं। देखिए जैसे एक चीज होता है, मैंने देखा है मेरे लाइफ में, जैसे लोग आते हैं भैया एक बात बताऊं, अगर किसी को ना बताएं तो मैं बोलता हूं भैया मेरे को मत बता, तुम्हें किसी ने बताया है यही बात कह के कि तुम किसी को ना बताओ, तो ये बात बताऊं तुम्हारे पेट में नहीं पच रहा है, तुम हमें बता रहे हो, मैं भी किसी को बता दूंगा, तो तुम मत बता, सीधे सीधे। या कोई आपके पास आए भैया एक बात कहूं यदि बुरा ना माने तो उससे बोलो मैं 100% बुरा मानूंगा, तू मेरे को मत बता। वो बोलता है कि भैया मैंने कुछ सुना है, आप बोलो बहुत अच्छा तुमने सुना है, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के अपने पास रखो, हमारे कान में मत डालो। भाई साहब कुछ क्षण के लिए रिश्ते थोड़े तनेंगे, लेकिन बड़ी जिंदगी में सुकून, बड़ी शांति होती है। ये जो कीटाणु टाइप लोग होते हैं ना, जो आपके शुभचिंतक बनते हैं, दरअसल ये आपके घर में जो वातावरण है उसको खराब करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातों से दूर रहिए, किसी की गोपनीय में उंगली मत डालिए और अपने को बताइए मत। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रतिदिन उगते सूर्य को जल करें, ओम गृणित सूर्याय नमः 108 बार जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हो सके तो सर्प स्त्रोत का, नाग स्त्रोत का या मनसा देवी का, 4-5 उपाय बताया हूं, कोई भी करें। मनसा देवी स्त्रोत का, मनसा स्त्रोतम का पाठ करें, आपके ऊपर से दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह दुष्प्रभाव देखो भैया अभी सूर्य नारायण के ऊपर है, फिर बाद में गुरु महाराज के भी ऊपर आएगा। ये जीवन ऐसे ही चलता है, एक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, दूसरे तरफ से संभावनाओं के द्वार बंद किए जाते हैं। काल सर्पयोग टूटा, लेकिन अभी मंगल अष्टम में जा रहे हैं, सूर्य नारायण अश्लेषा में जा रहे हैं, दबाव तो बने रहेगा और जीवन दबाव के साथ चलने वाला है। 16 दिन में बदलेगी आपकी किस्मत। वृश्चिक का भाग्य जगेगा या भाग्य बैठेगा, यह आपकी महादशा अंतरदशा बताएगी। शत्रुओं का अंत होगा, सफलता की नई शुरुआत होगी, या शत्रु होंगे प्रभावी। आप अपनी महादशा अंतरदशा से चेक करिए। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करिए। हाइप को बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।